तो इजराइल हमास जंग का आज 45वां दिन है। इजरायली सेना गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक तबाही मचा रही है। वेस्ट बैंक के बैठनन में आईडीएफ जोरदार हमले कर रही है और उधर अल शिफा अस्पताल में एक बार फिर आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरंग के साथ हथियारों के जखीरे का खुलासा भी किया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच आर पार की लड़ाई भी चल रही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने 1000 रॉकेट इजरायली क्षेत्र में दागे हैं। तो इस तरह से लगातार यह ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। और इस समय की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर लाल सागर से ब्रिटिश कार्गो शिप हाईजैक किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया है। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 लोग सवार थे। नेतन्याहू ने बताया ईरान की साजिश। आईडीएफ का दावा, शिप इजरायल की नहीं तुर्की से इंडिया जा रही थी शिप। ये दावा है आईडीएफ का। और इस बीच देखिए एक खबर आ रही है, एक अपडेट होती विद्रोहियों का ऐलान जंग, समंदर से बड़े हमले की तैयारी। इजरायल पर हमले का बनाया बड़ा प्लान, वीडियो जारी कर आईडीएफ को दी है धमकी। वहीं इजरायल ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने कल लाल सागर के रास्ते भारत जा रहे कार्गो शिप का अपहरण कर लिया। इजरायल को जब घटना की जानकारी मिली तब जहाज तुर्की के कोरफेज में था और भारत के पिपावाव की ओर जा रहा था। हूती विद्रोहियों के इस करतूत के बाद आशंका जताई जा रही है कि समुद्री मोर्चे पर नया तनाव फैलेगा। और जमीनी मोर्चे के साथ साथ अब समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी जंग भड़क सकती है। इसकी वजह है हूती विद्रोहियों की कार्गो शिप अगवा करने की साजिश। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप का अपहरण किया। हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला कर जहाज को अगवा किया। जहाज तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर क्रू मेंबर के साथ 25 लोग थे। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। जहाज के ऊपर था बहामास का झंडा। जहाज का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर लिया है। इजरायल का दावा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को लाल सागर के रास्ते भारत जा रहे उसके एक मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को अगवा कर लिया है। जहाज को तुर्की को कोरफेज इलाके से अगवा किए जाने की खबर है। हालांकि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक विश्लेषण से पता चला है कि अगवा किए जाने से कुछ घंटे पहले गैलेक्सी लीडर सऊदी अरब के जेद्दा के दक्षिण पश्चिम में लाल सागर में यात्रा कर रहा था। बताया जाता है कि विद्रोहियों ने रविवार को लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। पिछले महीने भी हूती विद्रोहियों पर समुद्री मार्ग से मिसाइल और ड्रोन अटैक का संदेह भी जारी किया गया था। मौजूदा घटना के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कार्यालय के हवाले से कहा गया है कि अगवा किए गए जहाज पर बुल्गारिया, फिलीपीन, मैक्सिको और यूक्रेन सहित कई देशों के 25 सदस्य थे। इसमें कोई इजरायली नहीं था। पीएम नेतन्याहू ने गैलेक्सी लीडर को अगवा किए जाने की कड़ी निंदा की है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा में 5,500 बच्चों की मौत हुई। मृतकों में 3,500 महिलाएं शामिल। और नॉर्थ गाजा के साथ आईडीएफ ने हमास के खात्मे के लिए दक्षिण गाजा पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। हमले में बेकसूरों की भी जान जा रही है, लेकिन इजरायल रुकने वाला नहीं है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं तब तक बारूद बरसना रुकेगा नहीं। हमास ने दावा किया कि इजरायली हमले में बड़ी संख्या में बर्बादी हुई है। गाजा में विध्वंस हुआ है, हर तरफ तबाही हुई है। 13,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। अब तक के हमलों में 30,000 से ज्यादा घायल हैं। 5,500 बच्चों की भी मौत हुई है इसमें और 3,500 महिलाओं की मौत हुई है। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, मलबे में जिंदगी की उम्मीद ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य गाजा के दीर अल बल्ला शहर की हैं, जहां आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई है। हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की शंका जाहिर की गई है। हमास का कहना है कि 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 13,000 फिलिस्तीनी मारे गए, 30,000 घायल हुए हैं।
मरने वालों में कम से कम 5,500 बच्चे और 3,500 महिलाएं शामिल हैं। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने हाल के दिनों में गाजा में 100 से अधिक हमास कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आईडीएफ ने कहा कि वो गाजा शहर के शेख इल्जिन और रिमल इलाकों में अभियान चला रहा है। इसके बाद वाला इलाका जहां हमास के पुराने और घाघ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर के अनुसार अमेरिका ने इजरायल को सलाह दी है कि जब तक आईडीएफ वहां के नागरिकों को मानवीय सहायता के लिए एक योजना तैयार नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी सेना को दक्षिण की ओर आगे बढ़ाता रहे। और हमास ठिकाने को लेकर आईडीएफ का दावा, अल शिफा हॉस्पिटल में मिली सुरंग। हॉस्पिटल में मिली हमास की सुरंग, वीडियो के साथ आईडीएफ ने इसके सबूत दिए। तो अल शिफा अस्पताल में एक बार फिर से सुरंगें मिली हैं और इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कैसे अल शिफा हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन सुरंगों के माध्यम से हमास लड़ाके अपनी रणनीति बना रहे थे और इसे कमांड सेंटर की तरह यूज किया जा रहा था। नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये वो सुरंग जिसको दिखाया गया आईडीएफ की तरफ से, किस तरह से हमास की सुरंगें यहां हॉस्पिटल के पास मिली हैं। तो अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे सुरंग, अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ की कार्रवाई। अस्पताल के नीचे 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी सुरंग मिली है। सुरंग के अंदर हमास का कमांड सेंटर है, यह कहना है आईडीएफ का। सुरंग के अंदर सभी तकनीकी सुविधाएं भी मौजूद है। अस्पताल के अंदर हथियार भंडार है। छापेमारी के दौरान कार के अंदर हथियारों का जखीरा भी मिला। पिछले कई दिनों से अस्पताल में आईडीएफ की छापेमारी लगातार चल रही है। अस्पताल में अभी भी मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल संचालन के साथ साथ परिसर में छापेमारी भी की गई। और उत्तरी गाजा पर इजरायल की भीषण बमबारी, इंडोनेशियाई अस्पताल के पास गिराए बम, हमास की सुरंगों को बनाया निशाना। और हमास के अस्पताल कनेक्शन के सबूत आए हैं। 7 अक्टूबर के वीडियो से बड़ा खुलासा हुआ है। अल शिफा अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ। अल शिफा लाए गए थे घायल बंधक। आईडीएफ ने जारी किया बंधकों का वीडियो। अल शिफा अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के बाद आईडीएफ ने इसे मीडिया को दिया है। ये वीडियो 7 अक्टूबर को हुए हमास के नरसंहार के दिन का बताया जाता है। इस दौरान कई विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में भी कई बंधक थे जो हमले के दौरान इलाज के लिए लाए गए थे। फुटेज में एक शख्स नेपाल और दूसरा थाईलैंड का था। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने इस बात की तस्दीक की है। हगारी के अनुसार अस्पताल के बाहर की तस्वीरों में हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद चोरी हुए आईडीएफ वाहनों को अल शिफा ले जाया जा रहा है। अस्पताल के अंदर का वीडियो भी दिखाया। 2 घायलों को हमास के लड़ाके साधारण ड्रेस में अस्पताल ला रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारी भी उन्हें देखकर कुछ देर के लिए डर जाता है। देखिए कैसे ये शख्स भागता है और उनके जाने के बाद फिर आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। कथित बंधकों में से एक को दोनों ओर से लोगों ने पकड़ रखा है। एक शख्स के कपड़े पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। दूसरा कथित बंधक बिना शर्ट के स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है और उसने अपना पेट पकड़ रखा है। हगारी ने कहा है कि इन दोनों बंधकों का अब तक पता नहीं चला है कि आखिर ये कहां हैं। वहीं उत्तरी गाजा में आईडीएफ की स्ट्राइक फाइटर जेट से भीषण बमबारी, बैट हनन में जोरदार हमला, हमास के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। और गाजा जंग के बीच ईरान ने दिखाई ताकत, सुपरसोनिक मिसाइलों की प्रदर्शनी देखने पहुंचे खमेनेई। सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। यहां पर सैन्य प्रदर्शनी के दौरान मौजूद और खमेनेई ने इन आधुनिक हथियारों का जायजा लिया। ईरान लगातार अमेरिका को, इजरायल को चेतावनी देता हुआ
और इस तरह की तस्वीरों से कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कि ईरान किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है। और इजराइल हमास जंग और अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। जी हां, ईरान की तैयारियां सामने आ रही। ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने सारे सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी की गई। अयतुल्ला अल खमैनी के हथियार प्रदर्शनी उन्होंने देखी और इस्लामिक क्रांति गार्ड कोर एरोस्पेस फोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। हथियार प्रदर्शनी में सुपरसोनिक मिसाइलों की प्रदर्शनी की गई। तबाही मचाने वाली सबसे आधुनिक फतह 2 मिसाइल दिखाई गई। पहली बार फतह 2 मिसाइल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खमेनी ने फतह 2 मिसाइल देखी। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने रविवार को तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस डिवीजन की इस प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां फतह 2 फतह हाइपरसोनिक मिसाइल के एडवांस वर्जन को रखा गया था। हथियारों की इसी सीरीज के साथ गाजा के लिए बनाए गए ड्रोन को भी प्रदर्शित किया, जिसके बाद इस आशंका को बल मिलने लगा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ परोक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा है और आने वाले दिनों में वो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आपको बता दें कि ईरान ने स्वदेश निर्मित फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को इसी साल 6 जून को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये मिसाइल ग्लाइड क्षमता वाली एक अत्याधुनिक मिसाइल है। HGV HCM तकनीकी से लैस ये इस तरह की हाइपरसोनिक हथियार बनाने में केवल 4 देश ही सक्षम है, जिसमें ईरान शामिल है। प्रदर्शनी में फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ मेहरान, मोबाइल रक्षा प्रणाली, नौवे ऑप्टे और शहीद 147 ड्रोन को भी दिखाया गया है। और एरोस्पेस प्रदर्शनी देखने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाते हैं। जल्दी से नजर डालते हैं बड़े बयानों पर। मिलिट्री सेक्टर में युवा कमाल कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी का यह बयान, इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की जरूरत, यह भी खमेनी ने कहा है। इस प्रदर्शनी को देखने के बाद नियमित समय के लिए संबंध खत्म किए जाएं, यानी कि इजरायल से किसी भी तरह के रिलेशन को न रखने की बात। कुछ इस्लामिक मुल्कों ने इजरायल के अपराध की आलोचना नहीं की, उन देशों का भी जिक्र किया है खमेनी ने। इस्लामिक मुल्कों का यह रवैया कबूल नहीं करेंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे उन इस्लामिक नेशंस का जिन्होंने इजरायल की आलोचना नहीं की। इस्लामिक सरकारें इजरायल को एनर्जी न दें, यानी कि एनर्जी सप्लाई पर रोक लगा। इस्लामिक सरकारें इजरायल को जरूरी सामान भी न दें। तो हर तरह के संबंधों को रोकने की बात की जा रही है और साथ ही व्यापारिक या किसी भी तरह की सप्लाई की भी बात को रोकने की बात कह रहे हैं खमेनी। और इजरायल के खिलाफ सीधी जंग में हिजबुल्लाह, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इजरायल पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के विदेश मंत्री बोले, आज से सीधी जंग में हिजबुल्लाह, इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ ईरान। तो हिजबुल्लाह के साथ ईरान, ये सीधी चेतावनी भी है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजरायल को संदेश भी है कि इजरायल के पीछे ईरान खड़ा रहे। तो ईरान ने हिजबुल्लाह और हुती को फतह मिसाइल का 500 किलोमीटर तक की रेंज में मार करने वाला है और ये फतह मिसाइल जो है अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। अगर देखें फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, 1400 किलोमीटर रेंज है और स्पीड की बात करें, आवाज़ से 15 गुना इस तेज़ है, यानी कि 15 मैक है इसकी स्पीड। दावा क्या है, इजरायल अमेरिका के पास इसकी काट नहीं है जिस रफ्तार की ये मिसाइल है। फतह 2 को लेकर ये दावा किया जा रहा है। तो फतह 2 की ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिसके बारे में ये कहा जा रहा है और 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, आवाज़ से 15 गुना तेज़ है ये। ईरान ने इसी साल जून में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था और ईरान की मिसाइल ताकत दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई। अगर ईरान की ये मिसाइलें हुती और हिजबुल्लाह तक ऐसी ही पहुंचती रहीं तो अरब में एटमी जंग छिड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ईरान ने इजरायल को दी है फिर धमकी। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दी है धमकी, पतन की तरफ बढ़ रहा है इजरायल।
तो युद्ध में इजरायल की हार निश्चित। ये सीधे तौर पर चेतावनी इजरायल को। और अली खamenei जब फतह 2 मिसाइल देखने पहुंचे, उससे कुछ ही वक्त पहले ईरान सेना के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजरायल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। हुसैन सलामी ने इजरायल को लेकर क्या कहा, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। बढ़ते युद्ध के साथ पतन की तरफ बढ़ रहा है इजरायल, ये वो कह रहे हैं। युद्ध में इजरायल की निश्चित है हार। अमेरिका भी इजरायल को नहीं बचा पाएगा। मुस्लिम देश इजरायल के अत्याचारों का बदला जरूर लेंगे। फिलिस्तीन संघर्षपूर्ण युद्ध की राह पर खड़ा है।